जब तक यहाँ हमारे विपक्ष की सरकार थी 2019 तक 19 का पहले तक शिक्षा विभाग ध्वस्त थी। हमारी सरकार बनने के बाद, महागठबंधन सरकार बनने के बाद, राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ शिक्षा की नींव को मजबूत करने का हम लोग काम शुरू किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो हम लोग विगत 2 वर्षों में स्थापना किए हैं, निश्चित रूप से उसका माध्यम से हम इस राज्य के बच्चों को हम निजी स्कूल की समानता के बराबर हम शिक्षा देने का काम करेंगे, जिस पर हमारी सरकार ने काफी गंभीर है और इसका प्रक्रिया भी प्रारंभ विभाग की ओर से प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन कुछ जो सामने में अड़चने आ रही है, जिससे नमस्कार, इस टी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार शिक्षक नियुक्ति की बहाली को लेकर कितनी गंभीर है, यह जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन जी। सर, आपका टी न्यूज़ में बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शिक्षक बहाली को लेकर सरकार कितनी गंभीर है? कब तक शिक्षक बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी? कब विज्ञापन निकलेगा? क्या कुछ सरकार सोच रही? जिस पर हमारी सरकार ने काफी गंभीर है और इसका प्रक्रिया भी प्रारंभ विभाग की ओर से प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन कुछ जो सामने में अड़चने आ रही है, जिससे विगत दिन हाईकोर्ट द्वारा एक निर्णय आई है जिस पर 26,001 शिक्षकों की बहाली करनी है, जिस पर एक नीतिगत उसमें बात आई करने की निर्णय लेने की बात आई है, जिस पर सरकार काम कर रही है, गंभीर है, जिसमें हमें इसको कैबिनेट की मंजूरी भी लेनी है और शिक्षक का बहाली निश्चित रूप से हम प्रक्रिया शुरू किए हैं और वो प्रक्रिया निरंतर चलते रहे। वो प्रक्रिया कब तक हो जाएगा? इस शुरू कर दिए हैं, प्रक्रिया शुरू कर दी है। अच्छा सर, शिक्षा मॉडल को लेकर क्या सोच रखते हैं आप झारखंड में? जैसे आज इस राज्य में राज बनने के बाद यहाँ पर शिक्षा की मूल फाउंडेशन, मूल बुनियादी रहा ही नहीं। ऐसे विभाग तो जरूर चल रही थी, मतलब लेकिन 25 सालों से शिक्षा विभाग ध्वस्त था। 25 साल नहीं, झारखंड बनने के बाद जब तक यहाँ हमारे विपक्ष की सरकार थी 2019 तक 19 का पहले तक शिक्षा विभाग ध्वस्त थी। हमारी सरकार बनने के बाद, महागठबंधन सरकार बनने के बाद, राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनने के बाद हम लोगों ने यहाँ शिक्षा की नींव को मजबूत करने का हम लोग काम शुरू किया और अभी भी इस राज्य में बेहतर शिक्षा और गुणवत्ता शिक्षा लाने का प्रयास हमारी सरकार ने कर रही है और जिसके तहत आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जो हम लोग विगत 2 वर्षों में स्थापना किए हैं, निश्चित रूप से उसका माध्यम से हम इस राज्य के बच्चों को हम निजी स्कूल की समानता के बराबर हम शिक्षा देने का काम करेंगे। और आज मात्र 80 विद्यालय इस राज्य में हम लोग खोले हैं, सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। आने वाले समय में बिल्कुल इस राज्य में जिला स्तर, प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर तक इस विद्यालय को खोलने का हम लोग ने निर्णय लिया है और पूर्ण रूप से यह भी सीबीएसई पैटर्न का विद्यालय है। विद्यालय से पढ़ाई होगी, अब पूर्ण रूप से यहाँ निःशुल्क पढ़ाई होगी सीबीएसई पैटर्न से। अच्छा सर,
क्षेत्रीय भाषा के शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है राज्य में, इसको लेकर सरकार कितनी गंभीर है, आप कितने गंभीर हैं? इसके लिए भी हमारी सरकार समाज विभाग प्रयासरत है, जो कि इस संबंध में भी मैंने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की दिशा निर्देश से एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके हम पश्चिम बंगाल भेजे थे। वहाँ का क्षेत्रीय भाषा, वहाँ का जनजातीय भाषा का जो प्रारंभ हुआ, कैसे हुआ, पढ़ाई कैसे हो रहा है, इसके लिए हम उच्च स्तरीय कमेटी बना करके पश्चिम बंगाल भेजे थे और उन्होंने कमेटी गई थी और रिपोर्ट भी आके सबमिट किया है, जिसमें निश्चित रूप से उस तौर पे, उस तर्ज पे भी हम लोग इस राज्य में अगर हम जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई को व्यवस्था को लागू करते हैं तो हमारे इस राज्य में जो केंद्रीय का नियम एजुकेशन पॉलिसीज का जो एक उद्देश्य है, उनका भी एक ये है कि यहाँ प्राइमरी विद्यालय तक मातृभाषा से पढ़ाई हो और उस पर हमारा शिक्षा विभाग ने पूरे राज्य में सर्वे कर रही है कि कौन विद्यालय में किन किन भाषा, किन किन जनजातीय भाषा के कितने बच्चे हैं, कितना पढ़ रहे हैं कौन कौन विद्यालय में। इसका कार्य जारी है और निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग बहुत जल्द उसका भी हम लोग यहाँ पर शिक्षक बहाली करेंगे और पढ़ाई भी शुरू करेंगे। बेहद शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। तो झारखंड के वैसे युवा जो शिक्षक बनने की आस लेकर तैयारी कर रहे हैं, वो अब खुश हो जाएं क्योंकि सरकार उनके लिए खुशखबरी लेकर जल्द ही आने वाली है। जल्द ही सरकार भारी संख्या में शिक्षकों की बहाली करने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।